Hello everybody. Today this is your physics class. At this time now we are going to deal with our sixth lecture. As I taught you before, the last fifth and fourth lecture, that is the two important methods of charging. Now at this time the third most important method of charging, which is also very important according to your class 12th examination. So चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं कि क्या बेसिक फंडा है इसका। इससे पहले एक चीज़ आप ये जान जाएं कि ये भी चार्जिंग बाय कंडक्शन भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे डील करता है। और ये पूरा का पूरा जो चार्जिंग का कॉन्सेप्ट है, ये दो कंडक्टर्स के बीच में चार्ज के फ्लो करने के काम आता है। यानी यहाँ पर इंसुलेटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, दोनों का कंडक्टर होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आप जानते हो कि चार्जेस जो होते हैं कंडक्टर में ही फ्री होते हैं एट एटमॉस्फेयर एट रूम टेम्परेचर। इंसुलेटर में फ्री नहीं होते, तो जहाँ फ्री ही नहीं है वहाँ पे चार्जेस का फ्लो ही नहीं हो सकता। तो इसलिए ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सिर्फ कंडक्टर के लिए, ये बात याद रखिएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आती है कि आप ये स्क्रीन पे देख पा रहे हो, तीन डिफरेंट डायग्राम्स में इस चीज़ को शो करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान से समझें। तो पहले कि जैसा कि ये आपका पहला डायग्राम है, यहाँ पर एक अनचार्ज कंडक्टर है, ये आपका चार्ज कंडक्टर है। अब चार्ज कंडक्टर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या? पॉजिटिव चार्ज का मतलब वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है, इसीलिए तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है। जो गेन करेगा उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो जब ये एक पॉजिटिव चार्ज वाली बॉडी एक अनचार्ज बॉडी को टच करती है, जैसे ही ये एक अनचार्ज बॉडी को टच करती है, जैसा कि आप डायग्राम सेकंड में देख रहे हो, तो होगा क्या? पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो दूसरे वाले में हैं, अब चूँकि पहले वाले बॉडी में यानी इस वाली बॉडी में इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी है, जगह खाली है, तो इस वाले से इलेक्ट्रॉन कूद के उसके ऊपर फ्लो करेंगे। अब जब इस वाली बॉडी से, चूँकि यहाँ पे जगह इलेक्ट्रॉन की कम है, तो यहाँ पोटेंशियल यहाँ सीधे सीधे मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन कम होने का मतलब पोटेंशियल का कम होना। तो हायर टू लो पोटेंशियल फ्लो करेंगे, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन कूद के इस पे जाएंगे। अब इस जैसे ही टच करेगा, तो जब ये प्रक्रिया यहाँ पर होगी, तो ये दूसरी बॉडी में भी खाली जगह इलेक्ट्रॉन्स की हो जाएगी और यहाँ पर वो खाली जगह धीरे धीरे बढ़ेगी। इसका मतलब ये होता है कि जो यहाँ पर चार्जेस आप फ्लो देख रहे हो, दोनों में पॉजिटिव होने का मतलब, यानी कि इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ सेकेंड बॉडी से पहले बॉडी पे फ्लो होगा, जिसके वजह से पहले बॉडी का और दूसरे बॉडी में इलेक्ट्रॉन का जो सेटअप है वो इक्वल हो जाएगा। यानी पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन दोनों का सेटअप इक्वल हो जाएगा, और इस तरह से ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर भी पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इस चीज़ को समझिएगा, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो इलेक्ट्रॉन के आने जाने से होता है। ये बात हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद जैसे ही इसको रिलीज़ करेगा, तो ये चार्ज मतलब ये दूसरी वाली बॉडी, पहली वाली बॉडी जो दूसरी बॉडी से हट जाएगी तीसरे डायग्राम में, तो ये चार्ज दूसरी बॉडी पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसी तरह से सेम कंडीशन जब ये नेगेटिव होगा, यानी कि इस पहले केस में अगर ये बॉडी नेगेटिव होती, तो नेगेटिव का मतलब क्या होता? यहाँ पर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन की फीलिंग ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। तो जब इस बॉडी में इसको टच करते दूसरे डायग्राम में, तो यहाँ पर पोटेंशियल हाई होता, यहाँ पर पोटेंशियल लो होता, तो इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से इस बॉडी में फ्लो करना शुरू हो जाते। और जब तब तक ये फ्लो करते जब तक कि पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। यहाँ पर भी यही चीज़ होता है। इलेक्ट्रॉन का आने जाने का सेंस ही है पोटेंशियल की वेरिएशन, पोटेंशियल डिफरेंस का गैप। तो जैसे ही ये नेगेटिव चार्ज होता, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस बॉडी पे फ्लो करते, और इस तरह से हमारी दूसरी केस में भी हमारी बॉडी टच होते ही नेगेटिव चार्ज हो जाती है, और ये तब तक फ्लो करते जब तक कि इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियल एक दूसरे के इक्वल ना हो जाए। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमने बाई कंडक्शन दो कंडक्टर्स को एक चार्ज एक अनचार्ज होने के बावजूद टच करके दूसरे को हमने चार्ज किया। और यहाँ पर ये चीज़ थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो आप इसकी डंडी देख रहे हैं, ये स्टैंडिंग पोजीशन, ये आपका इंसुलेटर है। अगर ये भी कंडक्टर रहा, तो यहाँ जो चार्ज फ्लो होगा, आप जानते हो कि हमारा जो अर्थ है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह, एक न्यूट्रल सिस्टम की तरह काम करता है। तो ये पूरा का पूरा चार्ज जो है ना, अगर ये कंडक्टर होता तो अंदर चला जाता। इस वजह से एज ए इंसुलेटर हमने दोनों पे यूज़ किया है। इससे क्या होगा कि ये कंडक्टर उस चार्ज को अपने पास होल्ड कर पाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये भी है।
क्योंकि अगर ये कंडक्टर होता या कहीं से अर्थिंग कर देंगे तो ये पूरा का पूरा चार्ज धरती के अंदर चला जाएगा और फिर से ये बॉडी अनचार्ज हो जाएगी। तो इस चीज़ को भी आपको थोड़ा ध्यान देना है और बहुत ही बारीकी से इन चीज़ों को समझना है। तो आपने देखा कि किस तरह से आपने इस कॉन्सेप्ट को डील किया और ना सिर्फ पॉजिटिव के लिए बल्कि नेगेटिव के लिए भी इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा। तो ये तीसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन था अकॉर्डिंग टू CBSE बोर्ड। हालांकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, इंडक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडक्शंस पे 90% क्वेश्चंस इन तीनों टॉपिक्स में से इंडक्शंस पे ही आए हैं। तो अच्छे से पढ़िए और इस पे नोट्स बनाते हुए चलिए। थैंक यू।